हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा तिवारी और आज आपके लिए क्लास 10th का सीबीएसई क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कोड है 417 यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट जा रही है। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको सिलेबस में मालूम चल जाए क्या क्या चीज़ें आनी है और क्या नहीं आना है। और बच्चों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए और भी आगे कि हम ये कंटिन्यूटी रखें अपनी क्रैश कोर्स की, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको वीडियो आगे जो भी बने वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक भी करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम हर कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट का मैंने बना दिया है। आधा क्रैश कोर्स हो गया है, आधा थोड़ा बचा हुआ है। तो आप इसको एग्जाम के टाइम पे नहीं, पहले से एक बार देख लेंगे, जिससे एग्जाम के रिवीजन वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आपको तुरंत वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। पहले आप पूरा फुल पढ़ लीजिए, फिर उसका रिवीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस हम देखते हैं। सिलेबस हमारा मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये है आपका सिलेबस, सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2025-26। ठीक है, इसमें आपको पता है कि हमारा पार्ट ए जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, जो कि आपके सारे स्किल एजुकेशन में सेम है। ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो इसमें ये पार्ट सेम रहेगा, जो कि 10 मार्क्स लेकर आता है। ठीक है, इसके 5 यूनिट्स है। अब ये यहाँ आपका सेकेंड पार्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिसमें यूनिट फर्स्ट विजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। तो हम इस यूनिट में, इस वीडियो में रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिसका आपका जो मार्क्स है इस पूरे यूनिट का, ये 7 मार्क्स है। सेकेंड यूनिट है आपका एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई, जो कि आपको 11 मार्क्स देकर जाएगा। इवेल्युएटिंग मॉडल 10 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल डेटा, ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो है इसका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। आप देख रहे सिर्फ प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी, आपका थ्योरी एग्जाम में जो 50 मार्क्स की थ्योरी आनी है, उसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन थ्योरी में नहीं आएगा। ये सिर्फ आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल टॉपिक ही है, प्रैक्टिकल में ही, प्रैक्टिकल फाइल में ही टॉपिक रहेगा। फिर कंप्यूटर विजन, जो कि आपका 4 मार्क्स लेकर जा रहा है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, ये भी आपका 8 मार्क्स। फिर एडवांस पाइथन भी आपका 10 मार्क्स, 10 प्रैक्टिकल का ही है पूरा। आपका ये प्रैक्टिकल ही का ही टॉपिक है, ये आपका थ्योरी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपने देखा यूनिट 4 और यूनिट 7 में आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें थोड़े रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, और कंप्यूटर और आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। तो प्रैक्टिकल वाली चीजें हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। अभी हम पहले थ्योरी वाली चीजें कवर करेंगे, जो कि हमको 50 मार्क्स देकर जाएगी। ठीक है, तो इस यूनिट को, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो है, इसमें यूनिट फर्स्ट में इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फिर देख लीजिए क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे। रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई, ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल जिसके सब यूनिट है, ये पहला है एआई प्रोजेक्ट साइकिल, अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, और इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन, इसमें हम ये दोनों चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड डोमेन, इसमें यूनिट फर्स्ट रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें एआई प्रोजेक्ट साइकिल ओवरव्यू ऑफ 6 स्टेजेस, जो कि आपने 9th में पढ़े हैं 6 स्टेजेस, इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन, द 3 डोमेन ऑफ एआई एंड देयर एप्लीकेशन। फर्स्ट है रिविजिटिंग द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल है क्या? देखिए, साइकिल साइकिल अगर साइकिल, इस एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आपकी साइकिल साइकिल अगर एक प्रोसेस, साइकिल प्रोसेस जो होता है, इस साइकिल प्रोसेस का मतलब है कि कोई चीज बार बार आप रिपीटेड हो रही है। जब हम रिपीटेड वर्क साइकिलिंग प्रोसेस में रिपीटेड होता है, फाइनली आप कंप्लीट करिए टास्क, फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस फिर से रिपीट करोगे। उसमें अगर किसी तरीके की कोई भी, अगर मान लिया कि किसी तरीके का कोई भी आपको कुछ चेंजेस करना है, तो फिर से वो रिपीट करके फिर उसी एक साइकिल
साइकिल को पूरा आप बार-बार रिपीटेड करते रहोगे, तो इसीलिए इसको एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। So every successful AI project follow a structured methodology that ensures systematic development from concept or to deployment. Understanding these stages is crucial for building effective AI solution that deliver real value. ठीक है, एआई के थ्रू हम अपनी आजकल एआई का यूज आप इतना ज्यादा कर रहे हो, तो एआई क्या है? एआई एक तरीके की ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अपनी मशीन को अपनी ह्यूमन की तरह सोचने की कैपेबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, कि मशीन जो है वो ह्यूमन की तरीके से सोचे, ह्यूमन की तरीके से वर्क करे, ह्यूमन की तरीके से ही वो सारी चीजें मतलब कि वो मशीन एक तरीके से एज अ ह्यूमन है। ठीक है, तो ह्यूमन भी क्या करता है? ह्यूमन भी चीजों को, अगर पहले कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास जब चीजें आती हैं, धीरे धीरे वो स्टार्टिंग से धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, पढ़ता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, कलेक्ट होने के बाद वो उसको अंडरस्टैंडिंग करता है, समझता है, समझने के बाद उसमें कुछ चेंजेस भी करता है कि हाँ, ये हमने गलत समझा था, इसकी जगह ये चीज होनी चाहिए, और इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो उसी तरीके से हम एआई प्रोसेस साइकिल में हम वो सारी चीजें कंप्यूटर को दे दें, जिससे कंप्यूटर जो है वो एज अ वर्क करे ह्यूमन। ठीक है, तो वो कैसे सारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, किस तरीके से चीजों को समझेगा, जिससे वो भी एक ह्यूमन की तरह वर्क कर सके। क्योंकि कंप्यूटर की अगर आईक्यू लेवल कहा जाए तो उसका 0 होता है, लेकिन हमको उस मशीन का आईक्यू लेवल जो है वो बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमको उसको इनपुट देना होगा, और जैसा हम इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। तो इनपुट हमको कंप्यूटर के अंदर वो सारा डेटा स्टोर करना है। ठीक है, जैसे हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क करे एज अ ह्यूमन की तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर पे अपने डॉग की एक कोई भी पेट पालते हो, तो उसको हम स्टार्टिंग में वो घर के लोगों को ही पहचानता है। तो घर के लोगों को पहचानता है तो सिर्फ उन्हीं से रिलेट करता है। ठीक है, अगर कोई बाहरी आ जाता है तो उसके ब्रेन में वो अभी बाहरी जो भी आउटसाइडर आया है, उसकी ब्रेन में उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो उनको पहचान नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे वही जब आता रहता है इंसान, तो उसको भी अंडरस्टैंड कर लेता है और उससे भी रिलेट कर लेता है। तो उसी तरीके से हमको इनपुट देना है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना है, और फिर उसके बाद उसमें जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो हमको। तो हम जितना जिस तरीके से इनपुट कलेक्शन जिस तरीके से आएगा, पहले क्या प्रॉब्लम देना है, क्या क्या सॉल्व कराना है, उससे करेंगे, फिर उसके बाद उसको किस तरीके से सॉल्व कराना है, वो सारी चीजें। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज द साइक्लिंग प्रोसेस। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या है? ये लाइन आप अगर एग्जाम में लिख देते हो कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल पूछा जाए, तो एआई प्रोजेक्ट इज द साइक्लिंग प्रोसेस फॉलो टू कंप्लीट एन एआई प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट मतलब कि पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट को फॉलो करने के लिए एक साइक्लिंग प्रोसेस चलती है, और ये साइक्लिंग प्रोसेस ही कहलाती है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। और इस साइक्लिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में 6 साइकिल होती है। द एआई प्रोजेक्ट साइकिल मेनली है 6 साइकिल। अब वो कौन कौन सी साइकिल होती है? देखिए, सबसे पहले है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम है क्या, पहले उसको हमको समझना है। फिर प्रॉब्लम स्कोपिंग हो गया, देन इसके बाद है डेटा एक्विजिशन। ठीक है, डेटा को एक्वायर्ड करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, फिर मॉडलिंग है, फिर इवैल्यूएशन है, और फिर डिप्लॉयमेंट है। तो ये 6 स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस के थ्रू पूरा एआई प्रोजेक्ट साइकिल वर्क करता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन और डिप्लॉयमेंट है क्या, इसमें क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पहले उस प्रॉब्लम समझना होगा ना कि प्रॉब्लम है क्या, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, पहले उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना होगा, पहले उसकी जड़ तक जाना होगा, कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन समझनी होगी, सारी चीजों को, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रॉब्लम से क्या किस चीज को सॉल्व करना है, उससे क्या क्या चीजें टच है, वो सारी चीजों को आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम स्कोपिंग में प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम है क्या। तो इसका देखिए, प्रॉब्लम स्कोपिंग इज वेयर एवरी एआई प्रोजेक्ट बिगिन। कोई भी एआई प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग होनी पता करनी चाहिए। ठीक है, पहला फेज क्या रहेगा आपका, प्रॉब्लम स्कोपिंग का। इस क्रिटिकल स्टेज, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है, क्योंकि हमको अगर प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अगर हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो हमको सॉल्यूशन ढूंढने में नहीं पता चलेगा किस तरीके से उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो दिस क्रिटिकल स्टेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक चैलेंज you want to solve and determining whether AI is the appropriate solution। ठीक है, तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक चैलेंज,
यू वांट टू सॉल्व, जो कि आपको सॉल्व करनी है, डिटरमाइनिंग वेदर इसी तरीके से क्या इज द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसको सॉल्यूशन। तो इसमें की एक्टिविटीज इंक्लूड क्या है, पहले आपको डिफाइनिंग क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये देखिए जिस तरीके से ये फोटो में ये सभी लोग, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज हमको आइडेंटिफाई करनी है, वो सारी चीजें प्रॉब्लम स्कोपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग स्टॉक होल्डर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, आप जो भी स्टॉक होल्डर है उसकी नीड्स क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या करवाना चाहता है, उसको समझिए। सामने वाले की अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहा है तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसको क्या चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में क्या वो चाहता है, क्या उसकी नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको पहले समझने की कोशिश करिए, देन उसको सॉल्व करिए, ठीक है। असेसिंग फिजिबिलिटी एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटीज क्या है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, तो एस्टैब्लिशिंग सक्सेस मैट्रिक्स एंड केपीआई। A well-defined problem scope prevents costly missteps and ensure your AI project stay focused on delivering tangible business value. अगर आप एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो है पूरा फोकस देता है, इसके फोकस ऑन डिलीवरिंग टेंजिबल बिजनेस वैल्यू, ठीक है, जो कि हम बिजनेस वैल्यू को देख सकेंगे, सारी चीजें होनी चाहिए। तो मेन आप ये समझ के चलिए कि आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है। प्रॉब्लम स्कोपिंग में आपको फाइंड आउट करना है कि आपको किस चीज से क्या प्रॉब्लम है, जिससे रिलेटेड आपको वो मशीन डेवलप करनी, मतलब उससे काम करवाना है। तो वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उस जड़ तक जाइए, पहले उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से हमको, क्या स्टैक होल्डर जो है उसकी नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या किस तरीके की मशीन बनवाना चाहता है, वो किस तरीके से काम करवाना चाहता है, तो उसको पहले फाइंड आउट करने के बाद देन उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम स्कोपिंग की, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है और ये बहुत टाइम टेकन स्टेज भी होती है, क्योंकि आपको जब तक प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाएंगे कि प्रॉब्लम है क्या, देन उसके बाद ही आप आगे के स्टेप को इजीली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको पता करनी होगी, प्रॉब्लम स्कोपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है डेटा एक्विजिशन एंड एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्विजिशन पहले पढ़ते हैं, डेटा एक्विजिशन क्या है। डेटा एक्विजिशन क्या है, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट, प्रॉब्लम देख ली। A problem, it is a process of collecting, measuring and converting real world data into digital value. So it can be analyzed and stored on a computer. इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम थी, ये इस प्रोसेस में हम सभी चीज को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको मेजरिंग करते हैं, फिर कन्वर्टिंग करते हैं रियल वर्ल्ड डेटा में। तो रियल वर्ल्ड डेटा हमारा, जो रियल वर्ल्ड डेटा जिस वे में हो रहा है वो रियल वर्ल्ड है, ठीक है। अब उसको हमको कन्वर्ट करना है कंप्यूटर दैट मीन डिजिटल वैल्यू में, तो हम उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और स्टोर करेंगे डेटा के अंदर। तो इसमें मेन आप डेटा एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब होता है एक्वायर्ड करना, एक्विजिशन मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड दैट मीन्स कलेक्शन। तो हम चीजों को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कलेक्टिंग होगी यहाँ पर। यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर मेजरिंग करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे अपने रियल वर्ल्ड डेटा में, और फिर उसको डिजिटल वैल्यू में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिंग स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, आइडेंटिफाइंग रिलायबल डेटा सोर्सेज, इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी एंड कंप्लीटनेस। तो ये सारी चीजें हम इसमें डेटा एक्विजिशन में फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा एक्सप्लोरेशन। अब एक्सप्लोर करना है, ठीक, जो भी हमारे पास इतना लार्ज क्वांटिटीज में ये भी डेटा वो भी डेटा, इतना ढेर सारा डेटा आ गया, लार्ज क्वांटिटी में डेटा आ गया। अब उस लार्ज क्वांटिटी के डेटा को हमको विजुअलाइजेशन करना है विजुअल इमेजेस में। तो हमारे पास विजुअल इमेजेस बहुत से हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो चार्ट, है ना, डेटाबेस के मैप के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। तो ये सारे जितने भी हमने लार्ज क्वांटिटीज के डेटा कलेक्ट करे हैं, तो उसमें से हमको चीजों को क्या करना है, विजुअल इमेज में रिप्रेजेंट करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल इमेजेस हमारे पास एंड टाइप्स रहते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैप है, डेटाबेस है, फ्लो चार्ट है, ग्राफ्स है। इनके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी हमने लार्ज क्वांटिटीज की डेटा कलेक्ट करा है उसको हम विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो understanding your data reveal valuable insight, visualizing pattern and distribution, identify correlation and anomalies। अब correlate करेंगे जब हम उसको, आप विजुलाइज करोगे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो कौन कैसे कनेक्ट हो रहा है वो सारी चीजें। क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा,
फीचर और जो उसमें से चीज़ें नहीं है उनको हटाना कि हाँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम जब विजुअलाइज़ कर लेंगे तो हमारे पास इससे क्या हो जाता है, ईज़ी कर देना है ये, ठीक है? क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वो बहुत सारा है, बहुत सारा लार्ज क्वांटिटीज़ में हमने डेटा कलेक्ट इधर से भी, उधर से भी, सबसे पूछ-पाछ के बहुत सा कलेक्ट। अब उसमें से अब हमको ढूँढना हमारा सेम डेटा है, उसको विजुअलाइज़ जब हम डेटा वो सारे डेटा को फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में ग्राफ ना और आपका मैप इनके फॉर्मेट में तो उसमें से हमें पता चलेगा हाँ, ये हमारा क्लीन डेटा है, इसको रखना है, ठीक? तो फीचर इंजीनियरिंग फॉर बेटर मॉडल परफॉर्मेंस। फिर है आपका मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन। अब इसके बाद आप क्या सेलेक्ट एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम, इसमें हमको एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम को सेलेक्ट करना पड़ता है। मॉडलिंग, तो उसमें से कई मॉडल हमारे पास है। अब उसमें से करेक्ट आपका जो भी एकदम करेक्ट मॉडल हो उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सेलेक्ट एल्गोरिथम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ट्रेन मॉडल ऑन प्रिपेयर्ड डेटा, ऑप्टिमाइज हाइपर पैरामीटर एंड इटरेटिव टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो ये मॉडलिंग फेज में हमारे पास जितनी भी चीज़ें अलग-अलग हमने एल्गोरिथम बना के रखा है, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद उसको क्या करना होगा, उसी में हम इम्प्रूव उस चीज़ से हमारी जो मतलब कि आपने यहाँ तक आपका पूरा डेटा बन गया, पूरी कोडिंग-वोडिंग वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरी मॉडलिंग फेज़ में आपने पूरे एल्गोरिथम को लिख लिया। देन उसके बाद आप उसको उसमें से करेक्ट एल्गोरिथम को चूज़ कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? जो आपकी परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी को मेंटेन रखे, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन इसके बाद आप आओगे किसमें, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कि अब उसको आपको परफॉर्मेंस को टेस्ट करना रहेगा कि हमने जो बनाया अभी तक डेटा जो कलेक्ट किया था, फिर पहले सबसे पहले तो प्रॉब्लम को चेक किया था, प्रॉब्लम स्कोपिंग, फिर डेटा एक्विजिशन, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, डेटा एक्विजिशन के बाद हमने किया था डेटा एक्सप्लोरेशन, फिर आपका डेटा मॉडलिंग था, ठीक है? अब मॉडलिंग के बाद इवैल्यूएशन, अब हमको चेक करना पड़ेगा सारे मॉडल जो हमने बनाए हैं ये सारे मॉडल को टेस्ट करना पड़ेगा, वैलिडेट रिजल्ट अगेंस्ट बेंचमार्क्स, इंश्योर जनरलाइजेशन टू न्यू डेटा एंड प्रिपेयर फॉर रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट। और फिर उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में दैट मीन्स आपको जो मशीन चाहिए थी, जिस तरीके की चाहिए थी, जो एआई चाहिए था, वो आपका रियल वर्ल्ड की आपने जो बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको टेस्ट करेंगे देन वो डिप्लॉयमेंट में जाएगा, ठीक है? तो ये इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट कर रहे हो किसी चीज़ को आप चेक कर रहे हो, चेक करके उसका आंसर दे दो कि हाँ, ये बेटर है कि नहीं बेटर है, वो इवैल्यूएशन फेज़ होता है, ठीक है? जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम जब होता है तो हम इवैल्यूएट करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं कि बच्चों ने जो अभी तक सीखा है, वो सही सीखा है कि गलत सीखा है, वो सही है कि नहीं, अगर नहीं सही है तो फिर से उसको उसी चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो रिवाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, उसी साइकिल को फिर से रिपीटेड कर रहे हैं ना? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, टेस्ट मॉडल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जो भी हमने बनाया है उसका परफॉर्मेंस चेक होगा। देन उसके बाद है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या है? डिप्लॉयमेंट में जो भी अभी तक हमने एआई प्रोजेक्ट में वेयर योर एआई प्रोजेक्ट कम्स टू लाइफ एंड क्रिएट रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अब हमने जो भी चीज़ें बनाई थी, उसको हम क्या रियल वर्ल्ड लाएँगे, ठीक है? और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अपनी लाइफ में लाएँगे और फिर उसके बाद उसको टेस्ट मतलब यूज़ करेंगे। जैसे द फाइनल स्टेज इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग योर ट्रेन्ड एंड टेस्टेड मॉडल इंटू यूजेबल एप्लीकेशन। ये हमारा वो जो एप्लीकेशन मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया, एआई मॉडल बनाया था, वो अब प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं? और ये एंड यूज़र को एक्सेस कराएँगे। एंड यूज़र दैट मीन्स जो क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएशन, लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो जिस एप्लीकेशन को मार्केट में आती है, उस एप्लीकेशन को जो यूज़ कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, वो कहलाती हैं क्या? एंड यूज़र, ठीक है? वो क्या कहलाएँगे? एंड यूज़र। तो हम यहाँ पर जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? एंड यूज़र है। तो एंड यूज़र कैन एक्सेस एंड बेनिफिट फ्रॉम जैसे इंटीग्रेशन, एम्बेडेड द मॉडल इनटू एप्लीकेशन, वेबसाइट और डिवाइसेस हैं, फिर लॉन्च करेंगे, रिलीज द सॉल्यूशन टू टारगेट यूजर एंड स्टैक होल्ड, फिर यूजर इंटरफेस करेगा, उससे इंटरैक्ट होगा, क्रिएट एन इजी टू यूज इंटरफेस फॉर पीपल टू इंटरैक्ट विद द एआई। और इंटरफेस कैसा देना है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिले, जिससे यूजर बहुत इजीली उससे इंटरैक्ट कर सके और चीज़ों को समझ कर सके। अगर हम कमांड यूजर इंटरफेस देंगे तो वो टिपिकल हो जाएगा। तो हमारे पास जितने भी एआई मॉडल आ रहे हैं, जितने भी आप देख रहे होंगे एआई एप्लीकेशन, वो बहुत ही यूजर इंटरफेस है, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? फिर मॉनिटर, फिर उसको टेस्ट करेंगे, ट्रैक परफॉर्मेंस, मॉनिटर करेंगे कि परफॉर्मेंस, गैदर यूजर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, जो आपका यूज हो रहा है, वो यूजर जो एंड यूजर यूज कर रहे हैं,
उनका परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, गैदर करेंगे फीडबैक और फिर अगर कुछ थोड़ा बहुत सुधार करना होगा तो फिर से इम्प्रूवमेंट, तो फिर से वो क्या हो गया उसी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना था, क्या प्रॉब्लम स्कोपिंग थी, क्या फिर एक्विजिशन है ना, वो सारी चीजें फिर से क्या हो जाएंगे रिपीटेड होती जाएंगी। तो इसी वजह से इसको ईआई प्रोजेक्ट साइकिल कह रहे हैं, क्योंकि ये साइकिल क्या हो रही है रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉप डिसीज एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एक मोबाइल ऐप बनाया गया जिसका नाम है क्रॉप डॉग। इसमें क्या हो गया फार्मर क्या करते हैं अपने प्लांट्स की फोटो लेते हैं, फोटो लेने के बाद वो इसको रिसीव करता है और डायग्नोस करता है कि इस प्लांट को किस ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या प्रिवेंशन टिप्स चाहिए और वो उस पर वर्क करता है। तो ये एक ऐप है जो कि क्या है एआई पर बना ऐप है, ठीक है। आपके अगर घर पे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं या फिर उसमें, तो उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई डिसीज आ रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप ये ऐप यूज करके क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारे क्या पेड़ में प्रॉब्लम है, क्या उसको ट्रीटमेंट चाहिए, क्या प्रिवेंशन चाहिए जिनकी वजह से वो ट्रीटमेंट वो प्रॉब्लम रिमूव हो सके। तो ये आपका क्रॉप डिसीज एग्जाम्पल, ये एआई का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन। तो अभी हमने देखा हमारा एआई साइकिल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन। अब एआई डोमेन के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, वो डोमेन कौन-कौन से हैं, क्या है वो देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस encompasses their three fundamental domain, each addressing different types of problems and unlocking unique capabilities. Three domains represent, ये थ्री डोमेन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ मशीन कैन परसीव, मशीन कैसे चीजों को लेती है, परसीव करती है, अंडरस्टैंड करती है और फिर इंटरेक्ट करती है हमारे रियल वर्ल्ड से, ठीक है, हमारे चारों तरफ के रियल वर्ल्ड से। तो इसमें अगर पूछा जाए इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन, तो आप इसमें ये दोगे कि दीज डोमेन्स, जो ये डोमेन्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हाउ मशीन कैन परसीव, अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। अब वो थ्री डोमेन कौन से हैं, थ्री डोमेन से हमारे कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डेटा साइंस, ठीक है, ये हमारे क्या है थ्री डोमेन है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर विजन क्या है। तो इनेबलिंग मशीन टू इंटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इमेजेस एंड वीडियो। हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन कर रहा है, कंप्यूटर देख रहा है, ठीक है। कंप्यूटर को हम आंखें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो हमारी चीजों को देख पा रहा है। अब इसको इसके बारे में डिटेलिंग हम आगे के स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लगाए हैं। Computer vision empower machine with visual perception capabilities and transforming industries through automated image and video analysis। इसमें ये देख रहे होंगे, जैसे आप अपने फ़ोन पे फेस लॉक लगा देते हो, ठीक है? तो फेस लॉक लगाने के बाद जब आपने अपना फेस दिया, तो वो उसके अंदर स्टोर हो गया। अब आपका ही फेस आएगा तभी वो उसको देखेगा, हाँ, ये वही इसी तरीके का फेस है, वैसे ही जो मेरे अंदर स्टोर है। फिर उस फेस को देखकर ही इमेजिन करके फिर उसके बाद उसको अनलॉकिंग कर देगा। तो ये आपका क्या फेशियल रिकॉग्निशन फॉर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ये आपका कंप्यूटर विज़न एप्लीकेशन है, ठीक है? जैसे आप जाते होंगे हाईवे पे, तो हाईवे पे आपका एक ऐसा डिवाइस लगा रहता है ना, जिसमें ये बता देता है कि आपकी स्पीड जो है, वो कंप्यूटर देख रहा है। वहाँ से वहाँ पे वो डिवाइस जो है, वो कंप्यूटर विज़न है, वो विज़न एप्लीकेशन है, वो देख रहा है कि आपकी जो स्पीड है वहाँ पर मान लीजिए कि इतनी रहनी चाहिए, लेकिन आपकी स्पीड अचानक ही बढ़ गई, आपकी स्पीड 100 पे चली गई, तो वो तुरंत ट्रैक कर लेता है कि आपकी स्पीड जो है वहाँ पर तेज़ हुई है, ठीक है? तो ये जो हम नहीं वहाँ पे प्रेज़ेंट है, लेकिन एक मशीन ऐसी लग गई है जो कि वहाँ प्रेजेंट है और वो आपको देख रही है और वो तुरंत आपकी जो एक्टिविटीज है उनको तुरंत क्या कर लेती है, उन एक्टिविटीज को तुरंत देख लेती है और उससे तुरंत उसको इमेजिन करके कि हाँ ये चीज ऐसे हो रहा है और तुरंत उसको अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। तो ऑटोनोमस व्हीकल एंड नेविगेशन सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल चेकआउट ऑटोमेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये देखिए, ये डायग्नोसिस सिस्टम के लिए भी जो यूज किए जाते हैं वो भी आपका कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, ये आई मेडिकल में भी यूज हो रहा है। तो आप ये सारे क्या चीजें हैं, ये आपकी कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन में आएंगे। फेशियल रिकॉग्निशन फॉर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, मेडिकल इमेज एनालिसिस फॉर डिसीज डिटेक्शन, ऑटोनोमस व्हीकल एंड नेविगेशन सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल चेकआउट ऑटोमेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सारा कुछ जो भी है, ये सारा है आपका कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन का एग्जाम्पल, जिसमें
कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा एम्पावर मशीन है जो कि विजुअल परसेप्शन को की कैपेबिलिटीज है, विजुअलाइजेशन कर विजुअल परसेप्शन उसको विजुअलाइज कर रहा है, फिर ट्रांसफर कर रहा है इंडस्ट्री थ्रू ऑटोमेटेड इमेज में और फिर वीडियो का एनालिसिस कर रहा है। देन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। अब हमारा एआई जो है वो हमारी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। अब आप मशीन को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज 0 और 1 है, लेकिन यहाँ पर मशीन को कुछ भी बोल रहा है वो हमारी प्रोसेस इंफॉर्मेशन को समझ कर रहा है और जिस भी फॉर्म में हम चीज़ों को कह रहे हैं उसको तुरंत वो मतलब कि रिलेट कर ले रहा है और हमें उसी तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो एनएलपी मतलब natural language processing application bridge the communication gap between the human and machine, enabling computers to process and understand human language naturally and contextually. जैसे आप यूज करते हो वर्चुअल असिस्टेंट, सिरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, ये सब क्या है आपकी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कमांड जो भी दे रहे हो उस पर वर्क कर रहे हैं, जो भी क्वेरी दे रहे हो उसको सॉल्व कर रहे हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का यूज कर रहे हैं, हम कोई भी लैंग्वेज में बोले और उसको ट्रांसलेट ग्लोबली आप कहीं पर भी चले जाओ आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन का यूज कर रहे हो तो आपका तो जिसमें जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हो उस लैंग्वेज को वो आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा। सेंटिमेंट एनालिसिस, इसमें भी सोशल मीडिया पोस्ट जो है, रिव्यू जो है, जैसे हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो सर्च कर उसी से रिलेटेड हमारी वही वीडियो आती रहती है, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमारे पास आ रही है चीजें, तो हमारे उसमें एक एल्गो स्टोर हो गया, उस जो एल्गोरिथम स्टोर हो गई उसी से रिलेटेड वो एनालाइज करके और हमको उसी तरीके का व्यू दे रहा है, उसी तरीके का फीडबैक दे रहा है। कंटेंट जनरेशन, एआई पावर्ड टूल क्रिएट आर्टिकल, समराइज एंड क्रिएटिव कंटेंट, ठीक है, असिस्टिंग राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएटर वर्ल्ड वाइड। आजकल आप कंटेंट क्रिएटर की तरीके से भी ये जो भी आपको कंटेंट देना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या लिखना है, क्या आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप उसको प्रोलॉग आप उसको जो भी प्रॉम्प्ट देंगे उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा उसको वो तुरंत सॉल्व करके आपको दे देगा। तो ये आपकी लैंग्वेज पे ही डिपेंड करे, जैसे ही आप लैंग्वेज बोल रहे हो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको वो सॉल्व कर दे रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये डोमेन है, ठीक। और नेक्स्ट डोमेन है डेटा साइंस एप्लीकेशन। डेटा साइंस एप्लीकेशन जो है ये आपका स्टैटिकल एनालिसिस, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो चीजें स्टोर हो रही है, काम कर रहा है वो आपका न्यूमेरिकल, मतलब कि आपकी जो भी अभी तक आपने देखा, एक देखा विजन जो देख कर रहा था, दूसरा देखा आपकी जो मतलब कि आप जो बोल रहे थे उससे कर रहा था। अब ये जैसा आप न्यूमेरिकल डेटा दोगे, स्टैटिकल डेटा दोगे, ठीक है, जो नंबर्स के फॉर्म में डेटा देंगे उसको ये अंडरस्टैंड करता है। तो डेटा मशीन कंबाइन स्टैटिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड डोमेन एक्सपर्टाइज टू एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल इंसाइट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, ठीक है। तो स्टैटिकल डेटा दिया, न्यूमेरिकल डेटा दिया, मशीन लर्निंग डोमेन एक्सपर्टाइज को एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करता है कि कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद उसको मतलब वो सारी चीज़ों को एक डिसीजन मेकिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज, मतलब उसको फिर वो सॉल्व करता है, मतलब कि आपने उसको दिया है न्यूमेरिकल डेटा, फिर उसको उसने सॉल्व करा और सॉल्व करके उसमें से न्यूमेरिकल डेटा में से जो स्टैटिकल डेटा, जितना ढेर सारा स्टैटिकल डेटा है, डेटा सेट जो एक डेटा सेट प्रोवाइड कर दिया, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट उसको डेराइव करता है, ठीक है, फिर एक डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन को हमको परफॉर्म मतलब कि प्रोवाइड करता है। तो जैसे आपका प्रेडिक्टिव एनालिटिक है, फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर एंड बिजनेस आउटकम यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा पैटर्न एंड मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये आपका जो भी फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड्स होते हैं जीकेपी, तो वो सब ही सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये आपकी आ रही है किसमें, नंबर्स के फॉर्म में। रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स, Amazon, Spotify use AI to suggest content and product based on user preference and behavior pattern. फिर fraud detection, financial institution identify suspicious transaction and prevent fraud by analyzing pattern in transaction data। तो ये सारा कुछ आपका है डेटा साइंस, इसी को हम एनालिटिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी स्टैटिकल स्टैटिकल डेटा स्टैटिकल, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है पूरा इस वीडियो में, जिसमें हमने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जो आपका यूनिट फर्स्ट था एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड डोमेन रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ये इसके कितने फेजेस होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, उसको बताया।
एआई डोमेन कौन-कौन से होते हैं, जो 3 एआई डोमेन्स है, उनका यूज़ क्या है, उनके कौन-कौन से एप्लीकेशन हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे और चीज़ों को बहुत ही ईज़ी है, आप बस इसको रिलेट करिए अपने जनरल टर्म से, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आजकल एआई का आप बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे आप रिलेट करके कि कैसे क्या काम हो रहा है। एआई हमारी ह्यूमन लाइफ के तरीके से, ह्यूमन के तरीके काम करता है। जिस तरीके से ह्यूमन सारी चीज़ों को गैदर करता है, गैदर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें से फाइंड करता है कि क्या बेस्ट है और फिर उसको देता है। ठीक है? उसी तरीके से आपका एआई भी काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आगे की भी नोटिफ़िकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।